इसके अलावा और कोई को पता नहीं पड़ता। यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ। ब्रह्मा दादा लेखराज को जब साक्षात्कार हुए, जब साक्षात्कार हुए तो वो खुद उन साक्षात्कारों के अर्थ को नहीं समझ सके। हम बच्चों में से बहुतों ने ये समझ लिया उनको साक्षात्कार हुए माना शिव बाप का प्रवेश हुआ। कोई साक्षात्कार होना कोई बाप का प्रवेश नहीं होता है। साक्षात्कार तो तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, रैदास को हुए, जाने मीरा को हुए, कितने भक्तों को साक्षात्कार हुए। इसे ये थोड़ी साबित होता है कि उनमें शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश कर लिया। नहीं। वो शिव सुप्रीम सोल साक्षात्कार तो कराया, लेकिन ब्रह्मा उस बात को समझ नहीं सके, और नहीं समझ सके इसलिए वो वाराणसी में घूमे विद्वान पंडित आचार्यों से पूछने के लिए। अपने गुरु से भी पूछा, जो भी उस समय का उनका गुरु था, 12वां गुरु, उसने भी ना कर दिया। तो उनकी बुद्धि घूम गई, ये गुरु सब झूठे हैं और ये विद्वान आचार्य कुछ नहीं जानते हैं। अपने जीवन में उन्होंने जिस व्यक्ति को सबसे सच्चा समझा, परखा, वो था उनका भागीदार। वो कलकत्ते अपनी दुकान में पहुंचे और अपने भागीदार को बताया उन साक्षात्कारों की सारी बात। उसी समय सुप्रीम सोल शिव ने उस भागीदार में प्रवेश किया और प्रवेश करके ज्ञान का बीजारोपण माता में किया किसी ने। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कारों का सारा हवाला डायरेक्ट साझीदार को नहीं दिया। जो भागीदार था उनका वो बुजुर्ग था, और कुछ लोग कहते हैं उनका बहनोई भी था ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा की जो बड़ी बहन थी उसका पति था। तो बहनोई का तो रिगार्ड होता ही है, और उम्र में बड़ा हो तो और ही रिगार्ड होता है। तो ब्रह्मा बाबा उनको डायरेक्ट नहीं बता सके, तो माता को बताया, और माता ने उन साक्षात्कारों का सारा हवाला भागीदार को दिया। उसी समय शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद सारी यथार्थ बात जो है साक्षात्कार के रहस्य की बता दी। ब्रह्मा बाबा को सफेद पोष ब्राह्मण का साक्षात्कार हुआ। वो बताया कि ये ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रची जानी है। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। उसका अर्थ बताया कि अब विष्णु का राज्य आने वाला है, वैकुंठ बनने वाला है। ये सृष्टि में कलयुग का विनाश होकर के नई सृष्टि बनेगी, जहां विष्णु का राज्य होगा वैकुंठ में। और विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। वो भी बताया कि अब ये दुनिया जाने वाली है। दुनिया नष्ट होने से पहले हर एक मनुष्य आत्मा को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। तो उस समय ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार हुए थे, और तो किसी को हुए नहीं थे। तो उनको प्रैक्टिकल अनुभव था, इसलिए उस ज्ञान को उन्होंने अच्छी तरह से पकड़ लिया। और सिंध हैदराबाद में वापस आने के बाद दुनिया से उनकी विरक्ति हो गई और सत्संग चालू कर दिया। सत्संग में वही ओम की ध्वनि का उच्चारण हुआ,
शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकला ओम। आ ओ मा। आ माना ब्रह्मा, ओ माना विष्णु, मा माना महेश। सुप्रीम सोल शिव भी जब इस सृष्टि पर आता है तो 3 मूर्तियों के साथ आता है। ब्रह्मा माना जिस माता के द्वारा उन साक्षात्कारों की बात को सुनाया गया और सुना गया पहली बार, वो ब्रह्मा। और कोई दूसरी भी माता थी जो साथ में थी, उसने सुना भी और साथ साथ अंदर से कुछ समझा भी। और तीसरा व्यक्तित्व तो वो जो सुनाने वाला था, जिसमें सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश किया, क्योंकि शिव शंकर में ही प्रवेश करता है। विष्णु और ब्रह्मा में प्रवेश करके बाप के रूप में पार्ट नहीं बजाता है। ज्ञान का बीजारोपण राम बाप के द्वारा होता है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि के द्वारा बीजारोपण की बात ही नहीं। तो सन 36 की ये बातें हैं। सन 36 में 3 मूर्तियां सामने थी। राम बाप, जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, आदि में भी प्रवेश किया था और अंत में भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। वो है मुकर्रर रथ। राम बाप जो शंकर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, और दूसरी वो मूर्ति जो लव और ला में बैलेंस रखने वाली है, विष्णु। और तीसरी वो मूर्ति जिसने सुनाया था साक्षात्कार की बात को, और जिसने कान से साक्षात्कार की बात को, रहस्य को सुना। तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन ब्रह्मा माता के द्वारा हुआ। बाद में उस माता ने दादा लेखराज ब्रह्मा को उनके साक्षात्कारों के रहस्य की बात सुनाई दी। तो ब्रह्मा बाबा को तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि सिंध हैदराबाद में अपने गुरु से पूछा, उसने भी नहीं बताया। वाराणसी में जाकर के गुरुओं से पूछा, महंतों से पूछा, सबने ना कर दिया। और जो बात उन्हें चाहिए थी वो अपनी दुकान के भागीदार से मिल गई। तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनको पक्का फाउंडेशन पड़ गया कि ये बात सत्य है। वो खुशी खुशी में सिंध हैदराबाद गए और अपना सारा कारोबार भागीदार को सौंप दिया। सिंध हैदराबाद में उन्होंने सत्संग शुरू किया। उस सत्संग में जो भी कन्याएं माताएं भाई लोग आते थे, उनकी दृष्टि पड़ते ही उनको साक्षात्कार होता था। और वही साक्षात्कार कृष्ण का साक्षात्कार होता था, सफेद पोष ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, स्वर्ग का साक्षात्कार होता था, पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार होता था। तो उन साक्षात्कारों से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग आने लगे। 300-400 का संगठन इकट्ठा हो गया। कहाँ? हैदराबाद में। और उस सत्संग में वो भागीदार भी दुकान समेट करके आ गया। ब्रह्मा बाबा को हिसाब किताब दिया, जो भी उसने हिसाब किताब दिया ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार कर लिया। और दोनों मिलकर के सत्संग चलाने लगे। लेकिन कोई बातों में 4-6 साल के अंदर फ्रिक्शन पैदा हुआ और प्रजापिता वाली सोल जो भविष्य में शंकर का पार्टधारी है, वो चली जाती है। जिसके लिए मुरली में बाबा बोलते हैं, राम फेल हो गया। क्या? राम फेल हो गया।
फेल हो गया, गया माने पास्ट में, भविष्य में नहीं, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में फेल हो गया। माने यज्ञ के आदि में वो आत्मा राम वाली जिसको बुद्धि का पूरा डोज नहीं मिला, उसमें तो त्रिनेत्री शिव प्रवेश करता है। त्रिनेत्री शिव का कार्य उस समय था भक्ति का फाउंडेशन पक्का कर देना। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा पुरानी संस्कृत की गीता और प्रजापिता के द्वारा पुरानी संस्कृत की गीता पढ़ी जाती थी, सुनाई जाती थी और उसके अर्थ किए जाते थे। अब ये तो भक्ति मार्ग वाली बात हो गई। भगवान आएगा तो गीता पढ़ करके सुनाएगा क्या? पढ़ करके सुनाएगा या डायरेक्ट बोलेगा? क्या करेगा? गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ करके सुनाया या मुख से बोला? मुख से बोला। क्राइस्ट ने बाइबल पढ़ करके सुनाई या डायरेक्ट मुख से बोली? डायरेक्ट मुख से बोली। तो ऐसे ही आदि में ज्ञान का फाउंडेशन नहीं था, साक्षात्कारों का फाउंडेशन था। भक्त लोगों को साक्षात्कार प्रिय होती है। जो भक्त आत्माएं होती है वो ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाना पसंद नहीं करती है, और भक्ति भावना माताओं में ज्यादा होती है या भाइयों में ज्यादा होती है? माताओं में भक्ति भावना ज्यादा होती है, भाई बुद्धिवादी होते हैं। तो यज्ञ के आदि में वो यज्ञ पिता जिसके द्वारा ज्ञान का फाउंडेशन ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में डाला गया था, वो छोड़ गया, क्योंकि उसे बुद्धि का पूरा डोज नहीं मिला। वो आत्मा चले जाने के बाद उनके पीछे पीछे जितने भी थे उनके फॉलोअर, जिनको कहते हैं शैव संप्रदाय, शिव से निकलते हैं शैव संप्रदाय, वो चले गए। और कौन कौन रह गए? विष्णु रह गया और वैष्णव संप्रदाय वाले रह गए, जो भी साक्षात्कार करके आए थे उस समय। ब्रह्मा रह गए और ब्रह्म समाजी रह गए। तीन संप्रदाय बहुत मुख्य हुए हैं भारत में। शिव से निकले हुए शैव संप्रदाय, विष्णु से निकले हुए वैष्णव संप्रदाय और ब्रह्मा से निकले हुए ब्रह्म समाजी। तो वैष्णव संप्रदाय रह गए, ब्रह्म समाजी रह गए, और उनके द्वारा ये सत्संग चलता रहा। थोड़े समय के बाद जो वैष्णव संप्रदाय थे उनका मुखिया विष्णु का जो मुख्य पार्टधारी आत्मा थी, वो दोनों यज्ञ माताएं, वो भी चली गई। जिनके लिए मुरली में बोला था, ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को भी दिल सिखाती थी। मम्मा बाबा बना ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज और ओम राधे जगदम्बा सरस्वती। ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को भी दिल सिखाती थी, टीचर बन करके बैठती थी। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगी, वो भी गुम हो गई। तो राम वाली आत्मा, राम के फॉलोअर, और वो वैष्णो देवी का पार्ट बजाने वाली, महालक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्माएं, वो चली गई। कौन रह गए? ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, ब्रह्म समाजी रह गए। उसके बाद कराची से ये सारा संगठन उखड़ करके माउंट आबू में आ गया, और माउंट आबू में इन्होंने बड़ा मकान लेकर के सत्संग शुरू कर दिया।
पहले 2-3 साल वहीं जंगल में, पहाड़ों में, उस मकान में रहे। बाद में बच्चों की थोड़ी परीक्षा ली गई, तो बाबा ने अचानक ढोढा और रोटी, माना छाछ और बाजरे की रोटी खिलाना शुरू कर दी बच्चों को। तो बच्चों ने समझा कि 300-400 की ये बारात, इसको बाबा इतने सालों से परवरिश करते चले आ रहे हैं, और बाबा के पास जो जवाहरात का पैसा था, लखपति थे ना, वो सब खलास हो गया। अब इनके पास कुछ रहा नहीं, तो कुल बुलाने लगे, परेशान होने लगे। तो जब बच्चे परेशान होने लगे तो बाबा ने कहा कि अच्छा अपने अपने संबंधियों के पास जाओ। क्या उस समय जब कराची से आए थे, उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा भारी झगड़ा हुआ था। ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई, खून की नदियां बह गई थी सन 47 की बात। और सन 47 के बाद 3-4 साल तक भी वहां कराची में रहे 300-400 ये कन्याएं, माताएं, भाई लोग। उसके बाद सन 50-51 में माउंट आबू आए थे, वहां भी 3-4 साल टिके रहे। उसके बाद ये परीक्षा ली गई बाजरे की रोटी और छाछ खिलाने की। तो जो अनिश्चय बुद्धि बच्चे थे, उनको अनिश्चय पैदा होने लगा, अंदर से परेशान होने लगे। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे जो संबंधी हैं सिंध हैदराबाद के, जो कि भारतवर्ष में सिंधी कॉलोनी बना करके बस गए थे, उन सिंधियों को जाकर के अपने परिवार वालों को जगाओ, उनको जाकर के ये ज्ञान सुनाओ जो ब्रह्मा मुख से तुमको सुनाया जा रहा है। तो जो अनिश्चय बुद्धि थे वो तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए। हाँ, वो जाने लगे, जाने के लिए तैयार हो गए। 300-400 में से 75 बचे, 70-75 बचे, और बाकी सब अलग अलग शहरों में जो सिंधी कॉलोनियां बनी हुई हैं, ऑल इंडिया में सिंधी लोग जो आए थे ना, वो शहरों में बस गए। उनका सिंधी कॉलोनियां सरकार ने बना दी थी, तो वो अपने अपने घर परिवार में चले गए। 70-75 जो बचे, उनको लेकर के फिर ये यज्ञ चलता रहा। बाबा ने देखा कि अब ये निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, तो उनके लिए उन्होंने सेवा का ठिकाना बनाया, और सबसे पहले कमला नगर सेंटर दिल्ली का, वहां पर एक मकान लेकर के किराए पर और आश्रम शुरू कर दिया। उसके बाद कानपुर में, जालंधर में, चंडीगढ़ में, बंगलौर में, अलग अलग शहरों में, हैदराबाद में, यहाँ आश्रम खुलने लगे। और बाबा रोज, ब्रह्मा बाबा रोज वाणी चलाते थे। वो खुद ये नहीं समझ सके कि ये वाणी माँ के रूप में चलाई जा रही है या बाप टीचर सतगुरु के रूप में चलाई जा रही है। तो रोज सुबह और शाम माउंट आबू में शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते थे और ज्ञानवाणी चलाते थे। कृष्ण की सोल के द्वारा जो वाणी चलाई गई वो बहुत मीठी तान वाली थी, इसलिए शास्त्रों में लिख दिया बांसुरी बजाई, क्योंकि बांसुरी की तान बहुत मीठी होती है। तो शास्त्रकारों ने लिख दिया कि मुरली बजाई। वास्तव में कोई काठ की मुरली की बात नहीं थी। जिस आत्मा के द्वारा जो मुरली चलाई गई उसे कठ बुद्धि कहा जा सकता है। कैसी बुद्धि? काठ की बुद्धि। काठ की बुद्धि माने ज्यादा समझदार नहीं थी वो आत्मा। बच्चा बुद्धि, कृष्ण बच्चा है ना, राम बाप को कहा जाता है,
तो जितना जितना मुरली में शिव ने सुनाया उतना उन्होंने सुन लिया और दूसरे बच्चों को सुना दिया। उसकी गहराई क्या है, वो गहराई की बात ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में नहीं आई। और सन 66 में जब मुरली में बात आई कि 10 साल के बाद इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद इस सृष्टि का विनाश होगा और शीघ्र ही लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। तो ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया ये जो बाहर की दुनिया है वो विनाश हो जाएगी। जबकि मुरली में एक बात और भी बोली गई थी और बार बार बोली गई कि विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड से निकली। यज्ञ कुंड है ना, स्वाहा स्वाहा होता है ना, तो यज्ञ कुंड है, ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है। ज्ञान यज्ञ कुंड में 300-400 कन्याएं माताएं भाई लोग सरेंडर हुए थे, स्वाहा हो गए ना दुनियादारी छोड़ करके। तो वो स्वाहा हुई आत्माएं जिस यज्ञ में स्वाहा हुई थी, बाबा ने कहा उसी ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित तो होगी 10 साल के बाद। तो बाहर की दुनिया के लिए बोला या यज्ञ कुंड में जो आत्माएं आहुति दे चुकी थी उनके लिए बोला? किसके लिए बोला? जो यज्ञ कुंड में यज्ञ कर रही थी, जब विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड से निकलेगी तो यज्ञ के आसपास बैठे हुए जो ब्राह्मण होंगे वो जलेंगे कि पहले दुनिया वाले जलेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर आग लगने का कार्य सन 76 से शुरू होगा, ये बात बाबा ने बोली थी, शिव बाबा ने। लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं समझ सके। मम्मा तो उस समय शरीर छोड़ चुकी थी, मम्मा बुद्धिवादी थी। मम्मा अगर जीवित होती तो बाहर की दुनिया में विनाश की घोषणा नहीं होने देती। ये जो चित्र है ना, इन चित्रों में भी विनाश की घोषणा लिखी हुई है उस समय की। आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकार का अंत होने वाला है और लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। सीढ़ी के चित्र में भी विनाश की घोषणा लिखी हुई है, नीचे वहां भी 10 साल की बात लिखी हुई है। तो न समझने के कारण बाहर की दुनिया में जो घोषणा कर दी गई वो गलत घोषणा हो गई। बच्चे भी यही समझते रहे, ब्राह्मण बच्चे, कि सन 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। लेकिन जब 76 आया तो बाहर की दुनिया का विनाश नहीं हुआ। तो ब्राह्मण बच्चों को संशय पैदा हुआ। बहुत ढेर ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना तन मन धन सब स्वाहा कर दिया था, जमीन जायदाद बेच करके भी यज्ञ में अपनी प्रॉपर्टी लगा दी थी, और जब विनाश न हुआ तो उनको निश्चय उखड़ गया। दूसरी तरफ क्या हुआ? वही राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदमी छोड़ के चली गई थी, वही वैष्णो देवी वाली आत्मा, महालक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली 2 माताएं, वो भी यज्ञ में आ गई। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो दोनों शेरनी शक्तियां आ गई। इधर ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा 69 में, और उनके शरीर छोड़ने के बाद कृष्ण की आत्मा थी ना, उसके शरीर छोड़ने के बाद राम वाली आत्मा यज्ञ में आ जाती है। जंगल कभी शेर के बगैर नहीं होता। शेर जंगल का राजा जैसे माना जाता है ना अपनी भारतीय परंपरा में, इसीलिए नोटों में, स्टाम्प पेपर्स में 3 शेर दिखाए जाते हैं जो इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले हैं। कौन कौन से 3 शेर हैं वो? ज्ञान की दहाड़ मारने वाले, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। बाबा कहते हैं विष्णु को बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि विष्णु का राज्य बाद में आएगा। विनाश होने के बाद विष्णु का राज्य प्रत्यक्ष होगा, या पहले विष्णु का राज्य प्रत्यक्ष होगा बाद में विनाश होगा? क्या होगा? पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि स्थापन हो, फिर पुरानी दुनिया में आग लगे
तो विष्णु का राज्य प्रत्यक्ष हो। तो विष्णु का पार्ट है बाद में, इसलिए बोला तुम बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। बोलना चाहिए ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आतताई रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मणों का विनाश, और विष्णु द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं की पालना। ऐसे बोलना चाहिए। तो वो ही हुआ। ब्रह्मा ने सन 68 में शरीर छोड़ा, राम वाली आत्मा यज्ञ में आ गई, और यज्ञ में आने के बाद 7 साल 8 साल उसकी बुद्धि में वो ज्ञान गंगा विचरण करती रही। शास्त्रों में क्या दिखा दिया कि गंगा जी आई स्वर्ग से और शंकर की जटाओं में समा गई। अब कोई बालों में जटाओं में थोड़ी गंगा समा जाती है पानी की, ये तो ज्ञान गंगा की बात है। जो ज्ञान गंगा आती है ऊंची स्टेज से और शंकर के मस्तिष्क में समा जाती है। तो वो 7-8 साल मनन चिंतन मंथन चलता रहा। कहते हैं भागीरथ ने तपस्या की, वर्षों तपस्या की। किसने? भाग्यशाली रथ ने। भाग्यशाली रथ कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझ लिया कि दादा लेखराज जो 69 में हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ गए, वो भाग्यशाली रथ। अरे मुरली में तो बोला हुआ है योगी का कभी हार्ट फेल हो नहीं सकता, तो उनका हार्ट फेल हो गया तो वो भाग्यशाली रथ कैसे हो गया? भाग्यशाली रथ माना दुनिया में जितने भी तकलीफें बढ़ेंगी, दुनिया में जितने भी आपदाएं आएंगी, क्योंकि विनाश होने वाला है ना, उस विनाश के पीरियड में जिस रथ का, भाग्यशाली रथ का कोई बाल बांका